संजय सरकार, संजय दादा, टीएमसी, मनोज सिंह काका जी आ रहा हूं, क्योंकि आपके नेता ने अभी तक निर्णय नहीं लिया, लेकिन संजय दादा के नेत्री ने तो निर्णय ले लिया है। संजय दादा, आप अभी कांग्रेस के साथ तो नहीं लड़ रहे हैं ना, तो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। जरा रत्नाकर जी को क्लियर कर दीजिए कि अधीर रंजन चौधरी दीदी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, ये अपने नेता को नहीं रोक पाते। संजय दादा, देखिए, आज रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे आपको, हर पैनलिस्ट लोग को। और जो स्वतंत्रता सेनानी के चलते आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, जो शहीद हुए हैं उसको कोटि कोटि प्रणाम मेरे तरफ से और सबको, देशवासियों को भी। तो मैं एक चीज बोलने चाहते हैं अधीर रंजन चौधरी को बारे में। कल भी आपको चैनल में हम बोल चुके हैं, आज भी बोल रहे हैं। देखिए, अगर आपको अलायंस में हम रहेंगे, आप मेरे बात सुनने का बहुत जरूरी है, नहीं सुनेंगे। आप क्या कर रहे हैं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को साथ में आप दोस्ती हैं और दिल्ली में आप कुश्ती कर रहे हैं। दिल्ली को खिलाफ आप यहां पर बयान दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार है तो प्रियंका गांधी को क्यों बुलाया था, क्यों राहुल जी को बुलाया था, क्यों सोनिया गांधी को बुलाया था, क्यों अशोक गहलोत जी को, क्यों आपको ये बघेल जी को बुला रहे हैं? अगर तो भी तो भ्रष्टाचार में शामिल है। आप इस तरफ से बयान देंगे और आपको साथ हमको एडजस्ट करने पड़ेंगे। आपको लीवर है 2 ग्राम का, आप खाना चाहते हैं आप 1 किलो का, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जहां पर आप बंगाल में आप बोलिए लोकसभा विधानसभा के हिसाब से आप कहीं भी आप जीरो हैं, 0/0 नीले, आप बताएं 0 जो सन्नाटा, वो सन्नाटा है। आप यहां पर सन्नाटा होने के चलते आप दावेदार बोल रहे हम इतना सीट में लड़ेंगे। और रह गया बंगाल में राहुल गांधी को घुसना, हम कोई उसको पोस्टर और फ्लैग हमें उसको तोड़फाड़ नहीं किया। अधीर चौधरी खुद कराया, कर ये दिखाना चाहता है देखिए दीदी आपको खिलाफ है। ये तो करते जा रहे हैं, ये तो अधीर चौधरी जी आ रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस क्लैरिटी, पंकज जी समझ रहे हैं आप, समझ गया संजय दादा, पंकज जी समझ रहे हैं आप। दिक्कत ये है टीएमसी, और इस समय बीजेपी की बात नहीं है ये, टीएमसी फॉर अ मिनट चाहती थी कि अलायंस हो जाए, लेकिन कुछ नेता हैं कांग्रेस में जो कि हेलबेंट थे कि ये होना नहीं चाहिए। और मनोज सिंह काका के नेता से भी दीदी ने बात की है, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से नहीं। तो कांग्रेस अलग थलग इसलिए पड़ रही है। रत्नाकर जी आप समझे ना, वो 2 ग्राम का लीवर लिए चल रहे हैं, लीवर 30 सेकंड और खा रहे हैं 2-2 किलो, कैसे चलेगा रत्नाकर जी? लेकिन पहले पंकज शर्मा जी से पूछो। पंकज जी, संजय दादा वापस आ रहा हूं। संजय पंकज शर्मा, किससे पूछ रहा है? पंकज जी, थैंक यू। सुधांशु जी ऑल्सो ऑन इट, थैंक यू। अधीर रंजन चौधरी जी को गंभीरता से काम लेना चाहिए, बोलते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन टीएमसी के जो नेता हैं, जो आपके पैनल पर बैठे हैं, उनके समेत इनको भी ज़रा अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर, अपने आचरण पर गौर करना चाहिए। ये सब कहना कि कांग्रेस की बंगाल में नील बटे सन्नाटा, अरे क्या नील बटे सन्नाटा? कांग्रेस की क्या वहाँ कोई उपस्थिति नहीं है? ये इस गलतफहमी में मत रहिए। क्या है, एक बोर्ड में नहीं है, एक बोर्ड में नहीं है, एक बोर्ड में नहीं है, आप एक पार्षद नहीं है, उनको पंचायत में एक जिला आपके कहने से कुछ नहीं होता है। पंचायत समिति में आपका कहां पर है? 0/0 है। हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोर्ड, हम देखिए हम बूथ कार्यकर्ता हैं, अहंकार जो है, बूथ कार्यकर्ता, हमको मालूम है कहां पर क्या नहीं है। राजू जी सुन रहे हैं ना, देखिए ये इंडिया अलायंस के 2 घटक दल के रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे हैं, जनता देख रही है। जो आपको हम अगर चाहिए तो सब कुछ हम आपको दिखा सकते हैं ये, लेकिन आप कहीं कुछ नहीं है, 0/0 है। जब राजनीतिक दलों में सब कुछ चाहिए, जब राजनीतिक दलों में इस तरह की क्षुद्र मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं, इस तरह के छोटे मन वाले लोग जिन राजनीतिक दलों में होते हैं, वो राजनीतिक दल कभी भी व्यापक हितों के बारे में सोच ही नहीं सकते। इंडिया समूह का पूरा मिशन क्या है, इंडिया समूह का पूरा लक्ष्य क्या है, अगर ये समझ में नहीं आता है टीएमसी के नेताओं को, तो उनको कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए। मेरे को लगता है हमको जवाब मिल गया, देयर इज नो इंडिया अलायंस लेफ्ट। गिरेबान में हम पंकज शर्मा जी और संजय सरकार की दादा की बात सुन के तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं, अभी क्लैरिटी हो चुकी है, देयर इज नो इंडिया अलायंस। सिर्फ मैं एक नेता से और पूछना चाह रहा हूं, सुधांशु जी, फिर आ रहा हूं एक आपसे सवाल लेकर। नहीं, एक सेकंड संजय दादा प्लीज रिलैक्स, संजय दादा प्लीज रिलैक्स। दादा इस तरह के जो नहीं है मेरा, संजय दादा इस तरह के जो बिचौलिए नेता, आराम से, थैंक यू। बिचौलिए नेता हैं, पंकज शर्मा जी आप किसको कह रहे हैं बिचौलिए नेता? टीएमसी आपको पता है ना, कांग्रेस से कुछ ही कम सांसद होंगे उसके। आप समझिए, बड़ा भाई नहीं रहा है, छोटा भाई इतना बड़ा हो चुका है कि उसका पैर बड़ा भाई के जूते में आ रहा है। आप अभी भी अपने आप को समझ रहे हैं हम नेशनल पार्टी हैं, आप टीएमसी को समझे हुए हैं। कल भाई छोटे भाई
पंकज जी, बड़े भाई छोटे भाई का सवाल नहीं है। हाँ। सवाल है बड़े मन और छोटे मन का। हाँ। ये जो वो कौन छोटे डिसाइड मन के करेगा लोग अगर इस तरह कि के बड़ा मन राजनीतिक किसका है, दलों छोटा में मन हैं, किसका? जो शीर्ष नेतृत्व के बीच में, जो शिखर नेतृत्व के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए देख लेते हैं मनोज सिंह काका, आपके नेता ने क्या सोचा है? भी अपने में सुधार करना होगा। मनोज सिंह काका, समाजवादी पार्टी ने क्या सोचा है? सुधांशु जी आ रहा हूं उसके बाद। मनोज सिंह काका, काका साहब। ऐश्वर्य, आज गणतंत्र दिवस है और हम 75वें गणतंत्र को राष्ट्रीय पर्व है मना रहे हैं। बिल्कुल साहब। तो इसकी सभी को ढेर सारी मंगल कामना मैं अपनी पार्टी की तरफ से देता हूं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान अंगीकृत किया गया और उसमें समता, प्रतिष्ठा और अवसर के समता की बात करी गई। तो समता के साथ बात हो। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो यही मानना है। क्या है? सबसे ज्यादा फोडर की बात हो रही थी, हमारे बीजेपी के साथी फोडर की बात करें। जानते हैं, इस देश का फोडर डाउन कर दिया गया। इस देश का फोडर उस व्यक्ति ने डाउन करा, उस राजा बाबू ने डाउन करा है। इस देश पर सिर्फ 65 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज देश पर 173 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। सुधांशु भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज ले चुका है। वो एक दार्शनिक था, वो कहता था कि एक ऐसा शासक आया था भारत में एक समय जो कर्ज लेके घी पीने की परिकल्पना को आत्मसात कर रहा, वही है। आज देश के बेरोजगार, आज देश के हर घर के युवा का फोडर डाउन कर दिया गया। चंद उद्योगपतियों को सिर्फ साधन संपन्न करके देश के सारे संसाधनों को बेच के, उनको गिरवी रख के पूरे देश के नौजवानों का भी फोडर डाउन है। केंद्र की सरकार में 10 लाख रोजगार खाली हैं, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेचारे एक शब्द नहीं बोलते। जिनके नेता ये भाषण देते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, आज रुपए की हालात ये है। एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स टाइम्स की कि एशिया का सबसे कमजोर रुपया भारत का है, लेकिन इस पर बेचारे नहीं बोल पाएंगे। ये राम के आदर्श की बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने पूज्य पिता के एक आदेश पे जो राज सत्ता को लात मार देते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी गिरावट तक जाती है, वो राम के आदर्श का अपने आप को अनुयायी बताती है। तो ये दोहरे लोग हैं, ये देश के साथ दोहरापन करते हैं, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ। 700 किसान मर गया। इनका संवैधानिक, अब मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, इनका संविधान के प्रति उत्तरदायित्व तो ये है कि संविधान प्रमुख राष्ट्रपति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए, लेकिन जो व्यक्ति आरएसएस का नफरती व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो प्राण प्रतिष्ठा में। आपने हर एक नेता के बारे में बोल दिया मनोज सिंह काका जी। सवाल मेरा था अखिलेश यादव, आपके नेता के बारे में। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत हो गई। अपने पार्टी के अलावा यू विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है मनोज भाई? ऐश्वर्य भाई, मैं खत्म कर रहा हूँ। खत्म मत करिए, समझा तो दीजिए सुधांशु जी को। मैं 1 मिनट और इंतजार करा लूंगा, लेकिन समझा दीजिए प्लीज। अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। तो कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? राजनीतिक न्याय तो कांग्रेस के साथ है कि ममता दीदी के साथ है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को इतने कम सीटों पे ला देगी कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्ता से बाहर हो जाएगी।